हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की बहुत बड़ी साजिश का खुलासा हम करने जा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक का बदला लेने के लिए पाकिस्तान भारत के कई राज्यों में धमाकों की साजिश रच रहा है। आपको आईएसआई के ट्रेन टेरर के पूरे प्लान का बड़ा खुलासा दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले इस खुलासे से जुड़ी और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में रात 11:20 पर एक ट्रेन हादसे का शिकार हो गई। यह बड़ी खबर है और सूत्रों के मुताबिक इस रेल हादसे के पीछे भी किसी तरह की साजिश की आशंका से इनकार अभी नहीं किया जा सकता। इससे पहले कानपुर में हुई रेल हादसों के पीछे पाकिस्तान का हाथ होने की बात सामने आ चुकी है। तो पिछले 2 महीने में 3 बड़े रेल हादसे हो चुके हैं, जिसमें कानपुर और आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में बड़े हादसे हुए हैं। इन हादसों और आईएसआई की साजिश के तार धीरे धीरे खुलते जा रहे हैं। जी न्यूज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी में आईएसआई के टेरर प्लान का खुलासा हुआ है। इस खुलासे की 10 बड़ी बातें सबसे पहले आपको हम बता देते हैं। पहला बड़ा खुलासा, सर्जिकल स्ट्राइक का बदला लेने के लिए आईएसआई ने रची यह साजिश। और दूसरी बड़ी बात, बड़ा खुलासा यह कि आईएसआई ने यूपी बिहार में बड़े धमाके की साजिश रची है। तीसरा बड़ा खुलासा यह है कि नेपाल के रहने वाले आईएसआई एजेंट शमसुल होद को धमाके की जिम्मेदारी दी गई है। चौथा बड़ा खुलासा यह है कि पाकिस्तान में बैठे आईएसआई के एजेंट शेख शफी ने होदा को यह जिम्मेदारी दी। पांचवी बड़ी बात, बड़ा खुलासा यह कि शमसुल होदा दुबई में बिजनेस करता है और दाऊद से भी उसके संबंध बताए जाते हैं। छठा बड़ा खुलासा, 20 नवंबर को कानपुर में रची गई थी ट्रेन हादसे की साजिश, डिरेल करने की साजिश रची गई थी। और सातवां बड़ा खुलासा यह कि हरियाणा, कानपुर और दूसरी जगह हुए रेल हादसों में आईएसआई का हाथ होने के पुख्ता सबूत मिले हैं। आठवीं बड़ी बात, बड़ा खुलासा यह कि अक्टूबर 2016 में आईएसआई ने बिहार के रक्सौल में ट्रेन में धमाके की साजिश रची, साजिश नाकाम हो गई। नवां बड़ा खुलासा यह है कि रक्सौल में साजिश की जिम्मेदारी दीपक और अरुण नाम के अपराधियों को दी गई थी। 10वीं बड़ी बात और बड़ा खुलासा यह कि दीपक और अरुण नाम के अपराधियों को नाकाम होने पर नेपाल में मार डाला गया। तो ये 10 बड़ी बातें और 10 बड़ा खुलासा हम आपके सामने कर रहे हैं। 20 नवंबर को आपको याद होगा कानपुर में हुए ट्रेन हादसे में साजिश का खुलासा हो चुका है और जांच आगे बढ़ी तो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का प्लान बेनकाब हो गया। दरअसल पाकिस्तान अब धमाका करने की जगह ट्रेन की पटरियों को उड़ाकर हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने की साजिश रच रहा है। देश में कई ट्रेन हादसों में आईएसआई का साथ होने और हाथ के पुख्ता सबूत मिल चुके हैं। आईएसआई देश में स्थानीय अपराधियों को लाखों रुपए दे रहा है। कानपुर हादसे के 2 महीने के अंदर ही आंध्र में बड़ा ट्रेन हादसा होना इस बात की ओर इशारा करता है कि सर्जिकल स्ट्राइक की बौखलाहट पाकिस्तान और उसके आईएसआई एजेंटों में साफ तौर पर दिखाई दे रही है। पाकिस्तान और कायराना हरकत करने पर उतर चुका है और एक के बाद एक ट्रेन हादसों का वो साजिश रचकर इसे अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए पाकिस्तान को ऐसी चोट दी है कि वो उससे उबर नहीं पा रहा है। पाकिस्तान को अब इस बात का अंदाजा हो गया है कि सीमा पर की गई किसी भी हरकत का उसे मुंहतोड़ जवाब मिलता है। इसीलिए वो बॉर्डर पर फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर पिछले कुछ दिनों से शांति है, लेकिन जो सुधर जाए वो पाकिस्तान ही क्या। जी न्यूज आपको बताने जा रहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक का बदला लेने के लिए पाकिस्तान के नापाक मंसूबे क्या हैं। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने यूपी और बिहार में बड़े धमाकों की साजिश रची है। यूपी और बिहार में धमाकों की साजिश को अंजाम देने के लिए नेपाल में आईएसआई एजेंट शमसुल होदा को धमाके की जिम्मेदारी पाकिस्तान में बैठे शेख शफी ने दी है। शमसुल होदा नेपाल का रहने वाला है और दुबई में बिजनेस करता है। सूत्रों के मुताबिक होदा के दाऊद इब्राहिम से भी रिश्ते हैं। शेख शफी हिंदुस्तान में जाली नोटों को फैलाने का बड़ा सरगना माना जाता है। आईएसआई की इसी साजिश के तहत 20 नवंबर को कानपुर में इंदौर पटना एक्सप्रेस को डीरेल करने की साजिश की गई। हाल ही में हरियाणा, कानपुर और देश के दूसरे हिस्सों में ट्रेन और बसों में हुए धमाकों में
आईएसआई के शामिल होने के पुख्ता सबूत खुफिया एजेंसियों को मिले हैं। आईएसआई ने बिहार के रक्सौल में अक्टूबर 2016 को ट्रेन में धमाके की साजिश रची, लेकिन दीपक और अरुण नाम के 2 अपराधी इस साजिश को अंजाम नहीं दे सके, जिसके बाद नेपाल के जंगलों में उनकी हत्या कर दी गई। यह हत्या शमसुल हुदा के कहने पर ही की। हत्या का वीडियो शमसुल हुदा को 28 दिसंबर 2016 को व्हाट्सएप के जरिए भेजा गया। फिलहाल बिहार पुलिस उमाशंकर पटेल, मोतीलाल पासवान और मुकेश पासवान नाम के आरोपियों से पूछताछ कर रही है, जिनको रक्सौल ट्रैक पर धमाके की जिम्मेदारी दी गई थी। मोती पासवान पूर्व चंपारण के बखरी गांव का रहने वाला है। अरुण राम और दीपक राम भी इसी गांव के रहने वाले थे। बखरी गांव भारत नेपाल बॉर्डर पर नेपाल के नजदीक का एक गांव है। इस खुलासे से पता लगता है कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को जख्मी करने के लिए कितनी खौफनाक साजिश बनाई है। यानी कश्मीर में बॉर्डर पर आतंकियों को कंटीली तार पार कराने वाला पाकिस्तान अब देश में लोहे की पटरियों को तोड़कर लोगों की जान का दुश्मन बन गया है। यूपी में चुनाव होने आईएसआई चुनावी गहमा गहमी का फायदा उठाकर अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की फिराक में है। देश की खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों को दुश्मन के दिमाग से एक कदम आगे चलना होगा। मनीष शुक्ला, जी मीडिया, दिल्ली। सीधे रुख करते मेरे सहयोगी मनीष शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, ये बताइए कि एक के बाद एक ट्रेन हादसे हो रहे हैं, आईएसआई का नाम सामने आ चुका है, किस तरीके से ये तार जुड़े हैं और उसके बाद कितनी बड़ी प्लानिंग है पूरे देश भर में धमाका करने और इस तरह से पटरी उखाड़कर नुकसान पहुंचाने की? देखिए विद्या, सच कहें तो जो खुफिया एजेंसियां थी उनको भी नहीं मालूम था कि इस तरीके की प्लानिंग रची गई है। लेकिन इसकी शुरुआत जो सबसे पहले है अक्टूबर 2016 से जाती है, जब हम दीपक अरुण नाम की जो बात कर रहे हैं, इनको जिम्मेदारी दी गई थी रक्सौल में आईडी धमाका करने की रेल पटरियों पे। लेकिन ये धमाके का अंजाम नहीं दे पाए और उनको नेपाल बुला करके इन्हें मार दिया गया। उसके बाद बिहार पुलिस ने 2-3 लोगों को पकड़ा, जिनसे पूछताछ हुई, उनके कनेक्शन दीपक अरुण से जुड़े। और उसके बाद हमारे देश की जो खुफिया एजेंसियां हैं उन्होंने इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। तो अब जो तस्वीर सामने आई है कि शेख सफ़ी जो पाकिस्तान के कराची में है, जिसको एक टास्क दिया गया है कि जो सर्जिकल स्ट्राइक किया भारत ने उसका बदला लेना है। और उसको बदला लेने के लिए ये ज़रूरी है कि देश में धमाके किए जाएं। और उसके लिए सबसे उन्होंने जो उनके हिसाब से सबसे सटीक रास्ता है जिससे ज़्यादा कैजुअलिटी हो सकती है वो रेल हादसा है। तो जो लगातार हम जो रेल हादसे देख रहे हैं पिछले 2-3 महीने से, पहले माना जा रहा था कि हो सकता है कि कोई वहाँ सिस्टम में प्रॉब्लम हो या रेलवे की लापरवाही हो। लेकिन अब जो तस्वीर सामने आ रही है, बड़ी भयानक तस्वीर सामने आ रही है। आईएसआई ने जो माफिया हैं, जो छोटे मोटे क्रिमिनल्स हैं, उनको हायर करना शुरू किया है। वो डायरेक्ट उनके लोग आके नहीं कर रहे हैं, समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे जो क्रिमिनल्स हैं उनको हायर कर रहे हैं, मोस्टली वो हिंदुओं को हायर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे ये लगे कि अगर बिहार में हो तो आप समझे कि नक्सलियों ने किया होगा, या दूसरे राज्य में तो ये लगे कि डायरेक्ट उनके ऊपर शक नहीं जा सकता है। तो कई जगह पर जो लोग पकड़े जा रहे हैं वो क्रिमिनल्स पकड़े जा रहे हैं। और एक बड़ी चिंता की बात है कि कैसे पूरे नेटवर्क को तोड़ा जाए, क्योंकि बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि आईएसआई मेजर लेवल पर इसमें दाऊद लिंक का भी खुलासा हुआ है। सीधे रुख करते हैं, राकेश हमारे साथ मुंबई से जुड़ गए हैं। राकेश, दाऊद किस तरह से इस पूरे मामले में लिंक है, इस पूरी साजिश में दाऊद की क्या भूमिका हो सकती है? देखिए विद्या, जो जानकारी हमें सूत्रों से मिल रही है उसके मुताबिक आईएसआई जो है इंडिया में लोकल नेटवर्क के लिए कहीं ना कहीं दाऊद का जो नेटवर्क है, उसके जो कॉन्टैक्ट्स हैं, उसका इस्तेमाल करते आया है। और वही जो उसकी योजना है वो इस बार भी है। और ये बताया जा रहा है कि दाऊद ने ही जो है नेपाल में बैठे हुए शमसुल हुदा को ये जिम्मेदारी दी थी ताकि वो ग्राउंड लेवल पर जो है नेपाल से बॉर्डर क्रॉस करते हुए उत्तर प्रदेश और बिहार में वहां पर जाए और वहां पर जो बेरोजगार युवा हैं उन्हें कुछ पैसों का लालच देकर के उनसे ये काम करवाए। जो जानकारी हमें मिल रही है उसमें एक रेल हादसा करने के लिए एक शख्स को 70 से 80 हजार रुपए जो है बतौर इनाम देने की बात अब एजेंसियों की जांच में जो है सामने आई है। कुछ लोगों से पूछताछ की गई है, उसमें भी दाऊद लिंक जो है वो सामने आया है। बाकायदा एक गैंग तैयार किया गया है जो 8 से 10 लोगों को एक समय में रेल हादसे को किस तरीके से अंजाम देना है, पटरी कैसे उखाड़ना है, उसकी फिश प्लेट, नट बोल्ट, साइड के जो लॉक्स है ये कैसे खोलना है, इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। घंटों एक सुनसान इलाके में इन लोगों को ले जाया जाता है और वहां पर जो इसकी 1 से 2 घंटे की ट्रेनिंग दी जाती है। और ये ट्रेनिंग कोई और नहीं बल्कि हुदा ने जो एक गैंग बनाई है उसके लोग देते हैं। और इसके लिए बेरोजगार युवाओं को रिक्रूट किया जाता है और उन्हें 70 से 80 हजार रुपए का इनाम दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं दाऊद के इशारे पर जो है हुदा ये काम कर रहा है और दाऊद ये काम जो है आईएसआई के इशारे पे कर रहा है। कुल मिलाकर के पाकिस्तान की जो नापाक साजिश है वो रेल हादसों के पीछे दिखाई देती है। इतना ही नहीं, सिर्फ अब तक जो हादसे हुए वो नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ लोग जिन्हें हिरासत में लिया गया था जांच एजेंसियों ने,
उन्होंने ये भी खुलासा किया है कि आने वाले वक्त में भी वो एक बड़े रेल हादसे को अंजाम दे सकते हैं। विद्या, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश इस पूरी जानकारी के लिए आपका। तो एक के बाद एक जो ट्रेन हादसे हो रहे हैं उसमें आईएसआई का हाथ सामने आ रहा है और ये नेटवर्क पूरा काम कर रहा है। दाऊद का इस बात का भी खुलासा हो रहा है, पैसे आईएसआई के थ्रू आ रहे हैं, साजिश आईएसआई रच रही है इस पूरे मामले को लेकर और नेपाल से लेकर हिंदुस्तान तक के लोगों को इसकी जिम्मेदारी दी जा रही है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां अब चौकन्नी हो गई हैं और उस पर पूरी तरीके से नजर भी है।